कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव केमिस्ट्री। आज हम करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2। उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। Let's get started. Okay, are you ready? Let's start with topic atoms. बेटा कुछ पार्ट इनका मैं बेसिक केमिस्ट्री में करवा चुकी हूँ, इसीलिए ये शॉर्ट में एक रिकैप लूंगी। एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वैलेंसी, ऑल दिस वी हैव कवर्ड इन बेसिक केमिस्ट्री। तो एटम्स are the smallest particle of an element which take part in chemical reaction. Atom may or may not exist independently. Atom हम कैसे represent करते हैं? For example, carbon. This is carbon atom. If we talk about the representation of an atom, you have seen in periodic table. We have written O, not O2. We have written O. It is the atomic representation कि ऑक्सीजन एटम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसी से कई बार एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2O एंड O2। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2O एंड O2? हियर 2O इट मींस टू डिफरेंट एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे O रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन एटम, but here it is representing one molecule of oxygen. Clear? It is molecular form and it is atomic representation. Periodic table में आपने सारे देखे हैं वो atomic representation elements के, और नेचर में atom may or may not exist independently. Right? Now O2 representing molecular form. I hope this is clear to you what is an atom. Now molecule. Molecule is smallest unit of a compound. For example, NaCl. NaCl common salt, common name is table salt. Clear? अब जो NaCl है जरूरी नहीं है कि वो आपको जो दिख रहा है कि सिर्फ हमने वन लिया और कॉमन सॉल्ट। आप देखते हैं इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। इट इज अ कंपाउंड। हियर आई एम कार्बन आल्सो। इट इज एटम, इट इज कंपाउंड। क्लियर? इट इज एलिमेंट आल्सो, कार्बन। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स? राइट? एलिमेंट्स आपको बताया हुआ है। सपोज मैंने लिया सोडियम एटम, सोडियम एलिमेंट, ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप कहोगे एलिमेंट्स, एटम, ये कंफ्यूज बहुत हो रहा है। देखो, जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिंबल है, ये सिंबल किसका है? सोडियम का। क्लियर? तो इट रिप्रेजेंटिंग सोडियम एटम। क्लियर? लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट। अगर हम कहेंगे सोडियम एलिमेंट है तो कैसे रिप्रेजेंट करना है? आपको पता है सोडियम का एक एटम Na रिप्रेजेंट करता है, और एक एलिमेंट्स में कितने एटम होते हैं? वन एलिमेंट सोडियम 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। ये हम कर चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में। वन एलिमेंट ऑफ सोडियम एटम, वन एलिमेंट कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। गॉट इट? क्लियर? अब ये कंपाउंड NaCl कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? मॉलिक्यूल्स। तो सिमिलरली NaCl में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्लियर हुआ। अब देखो, जो हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्लियर? मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। दे आर बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Then the next term is molecules के बाद में हमने आपको बताए थे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटम का मास, जो कि मैंने पर्टिकुलर रूल बताया था ऑड और इवन वाला। क्लियर? वो आप एक बार बेसिक केमिस्ट्री से जाके क्लियर कर लेना। हम आगे चलते हैं नाउ एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास। कौन सा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं अभी? रिलेटिव एटॉमिक मास। उससे पहले
नोट्स में, एक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा लेटर के थ्रू हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, लेटर रिप्रेजेंटेशन, अल्फाबेटिकल लेटर। क्लियर? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसने दिया था इनिशियली? सबसे पहले डाल्टन ने। क्लियर? और लेटर रिप्रेजेंटेशन दिया था बर्जेलियस ने। किसने दिया था? Symbolic representation of element given by Dalton and letter representation given by Berzelius. Clear? चलो. Now, relative atomic mass, जो हमारा मेन टॉपिक है, relative atomic mass, जो हम पढ़ते हैं ना, जो आपको बताया था ओड इवन वाला, वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास हम किससे रिलेट करते हैं? जैसे नाम से पता चला रिलेटिव, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हमने रिलेट किया कार्बन 12 आइसोटॉप से। क्लियर? कार्बन 12 आपको पता है कार्बन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12। कार्बन का एटॉमिक मास 12, इट मींस इट कंटेन 12 यूनिट्स। क्लियर? जैसे हम शुगर है, सोल्ट है, केजी में मेजर करते हैं। क्लियर? सिमिलरली हमने माना कि कार्बन में कितने 12 यूनिट्स होते हैं। गॉट इट? अब जैसे आप कंपेयर करोगे, हम अगर पहले से क्या मेजर करते हैं, हम क्या करते हैं, एक तरफ शुगर लेते हैं और एक तरफ वेट लेते हैं। 1 kg का वेट तो हमें पता लग जाता है कि शुगर इज 1 kg। सिमिलरली अगर मैंने एक तरफ रखा 12 यूनिट्स कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे रख दिया मैंने ऑक्सीजन का एटम। क्लियर? तो अब आप मुझे बताएंगे क्या ये बैलेंस होगा? बराबर नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो यहाँ पे मुझे कितना और ऐड करना पड़ेगा? यूनिट्स। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट्स, तो मुझे कितनी ऐड करनी पड़ेगी? 4, तो यानी कि 16। तो ऑक्सीजन को जब बराबर करना पड़ा तो कितनी यूनिट्स हुई? 16 यूनिट्स। सिमिलरली अगर आप नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को मुझे बैलेंस करने के लिए कितनी यूनिट्स करनी पड़ी? 12 में, क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे आपने मास को मेजर करने के लिए केजी यूनिट स्टैंडर्ड होती है, ऐसे ही हम केमिकल्स को मेजर करने के लिए, एटम्स को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट ली? हमने कार्बन 12 की एटॉमिक यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 12 यूनिट्स किसकी? कार्बन से हम कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिव यूनिट्स। अब नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, तो यहाँ पे 12 है, हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा? 2। These all are units. Got it? अब जब आप बोलोगे रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन, तो हम कैसे लेते हैं? हमने एक यूनिट को क्या मान लिया? अब देखो, ये कार्बन की 12 यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? 12 यूनिट्स है। अगर मैं सिर्फ एक यूनिट्स की बात करूंगी तो 1 यूनिट को मैंने 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट मानी। क्लियर? क्यों मानी? क्योंकि ये पूरे 12 यूनिट्स है, इसमें से मैंने एक यूनिट को मान लिया 1 AMU। ठीक है, तो 1 AMU अगर मैं डिफाइन करूंगी 1 AMU, तो क्या होगा? 1/12 ऑफ कार्बन 12, क्योंकि मैंने 1 AMU क्या लिया है? पूरे 12 पार्ट का सिर्फ एक पीस। क्लियर? तो इसीलिए हम जो भी 1 AMU को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के पास जितना होगा। अब सपोज हमने हाइड्रोजन लिया। क्लियर? हाइड्रोजन का आपको पता है, तो इसका 1/12 इंटू 12, तो कितना आ गया? 1। क्लियर? 1/12 लिया हमने कार्बन का पार्ट, और कितना आ गया? 12। तो यानी कि इसकी जो यूनिट है उसका मास कितना है? 1 AMU। आजकल हम AMU को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? AMU, U की फॉर्म में, यूनिफाइड मास। हम लोग लिख देते हैं कार्बन का 12U, यानी कि 12 यूनिफाइड मास। ठीक है, नाइट्रोजन का 14, हीलियम का 4। क्लियर? तो आई होप रिलेटिव एटॉमिक मास इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर मास या फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मेकिंग आपको मैंने बताया हुआ है,
यू नो उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी क्लियर करनी होगी उन टॉपिक्स को, ठीक है। चलो मोलर मास या फॉर्मूला मास, जैसे नाम से पता चल रहा है मोलर मास, मैंने आपको लिखा है यहाँ पे CaCl2, इट इज द मॉलिक्यूल कंपाउंड फॉर्मेशन। अगर हम वन मॉलिक्यूल की बात करें, CaCl2 इज कंपाउंड और इसके हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, क्लियर। तो इसका मास कैसे निकालेंगे, पूरे मॉलिक्यूल का मास। तो आप जानते हैं कैल्शियम का मास कितना होता है 40, क्लियर। वन एटम क्लोरीन का कितना होता है 35.5, यहाँ पे कितने 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 71, क्लियर। 2 5 से 10, 2 5 से 10, 1 2 3 6 7, क्लियर। तो 70 एंड 40 कितने बन गए 1 1 1। तो कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास कितना हो गया 111 U, यूनिफाइड मास, क्लियर। AMU भी लिख सकते हैं, गॉट इट। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। H2SO4, हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन का कितना मास 1, यहाँ पे हमारे पास कितने 2 × 1 = 2। सल्फर का 32 × 1 = 32। ऑक्सीजन का 1 का 16, यहाँ कितने हैं 4, 16 × 4 64, कितना हो गया 898। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऑयल ऑफ विट्रोल, किंग ऑफ केमिकल, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 98। I hope this topic is clear to you and this chapter almost over. We have completed all the topic, but almost over इसलिए बोला क्योंकि अभी आपको फॉर्मूला मेकिंग बेसिक केमिस्ट्री से देखना है, clear? Still if you have any doubt, please come to me through your message. Okay? Bye bye. Take care. Have a nice day.